हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 और 6 सितंबर के डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा हेतु हीरो इलेक्ट्रिक के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता जियो बीपी और हीरो इलेक्ट्रिक के बीच हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने हेतु एमी पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। हाल में बराक ओबामा की बुक भी आई थी, द प्रॉमिस लैंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे शरणार्थी हाल ही में किसी शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। इन्हें 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड ऑफिस पेरिस के अंदर है और इसके जो एमडी हैं, चीफ हैं, वो हैं एंड्रे ओजाले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में एक इस तरह का पार्क बनाया जाएगा जिसमें नाइट जैसा एटमॉस्फेयर प्रदान किया जाएगा। तो ये लद्दाख में बनाई जाएगी। अब देखते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होके यूटी बनी थी विदाउट असेंबली के साथ। इसके पहले और वर्तमान के जो उपराज्यपाल हैं वो राधाकृष्ण माथुर हैं। यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। आधिकारिक जो पशु है स्नो लेपर्ड्स हैं और आधिकारिक पक्षी है ब्लैक नेकेड सारस है। यहाँ पर 2 झीलें हैं, पेंगोंग झील और तसोकर झील, और दोनों खारे पानी की झीलें हैं। पुगा घाटी है जहाँ पर 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। एकमात्र वो जगह है जहाँ भारत में 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। देखते हैं आगे, हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाने की घोषणा की है। तो 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की है। असल में क्या होता है, 17 सितंबर 2022 से और 17 सितंबर 2023 तक इस एक साल के अंदर हैदराबाद मुक्ति से संबंधित कार्यक्रम करने के लिए परमिशन दी गई है। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई के अंदर पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के अंदर होम्योपैथी को पढ़ाने और इसको स्वास्थ्य में यूज़ करने के लिए बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स के अनुसार। पहली कौन सी है? पहली अमेरिका है, दूसरी चीन है, तीसरी जापान है, चौथी जर्मनी है, 5वीं भारत हो गई है और छठी है वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विनेश कुमार त्यागी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। कल्याण चौबे को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। सुमन कुमार बेरी ये नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसमें एंथनी डेल कर्नल, जोश एडम्स, वाल्ट हिक्की, फमीदा अजीम, इन 5 को ये 2022 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और ये पुरस्कार उइगर मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों की रिपोर्टिंग करने के लिए प्रदान किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में IDFC बैंक ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया था। इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र शाह। IDFC बैंक ने महेंद्र शाह को MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। IDFC बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन,
हाल ही में ग्रामीण पिछवाड़े स्वर परियोजना को की योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसे मेघालय ने शुरू किया है। मेघालय राज्य सरकार ने ग्रामीणों को आजीविका को बढ़ाने के लिए स्वर पालन के लिए 6,000 किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया। अब देखते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय की स्थापना 1972 के अंदर हुई थी। मेघालय राज्य 1972 में बना था। इसकी राजधानी शिलोंग है। वर्तमान मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नोकरेक और बल्फक्रम। नोकरेक मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर और राजमहल पहाड़ियों के बीच में जो गैप है उसको मालदा गैप या मेघालय मिकिर कार्बी एंग्लो पठार भी कहते हैं, और ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा हैं ये पहाड़ियाँ। देखते हैं आगे। हाल ही में किसी DRDO का अध्यक्ष चुना गया है। तो समीर वी कामत को DRDO का नया अध्यक्ष चुना गया है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इसका मोटो है वो इम्पोर्टेंट है, बलश्य मूलम विज्ञानम। ये राजस्थान की PCS एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि DRDO का मोटो क्या है, तो इसका मोटो है बलश्य मूलम विज्ञानम। देखते हैं आगे। हाल ही में किसने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 2019 नामक पुस्तक को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक को लॉन्च किया। इस पुस्तक के अंदर अरुण जेटली की कुछ लेखों का संकलन किया गया है और इसे लॉन्च किया है वेंकैया नायडू ने। देश का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कौन लुजाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए? तो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक हैं, इन्हें ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट्स हैं, भारतीय भाला फेंक हैं। तो इन्होंने ही लुसाने डायमंड लीग में जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। सुंदर सिंह गुर्जर और देवेंद्र झांझरिया, इनका संबंध भी जेवलिन थ्रो से ही है। सुंदर सिंह गुर्जर ने 2020 के ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल, जबकि देवेंद्र झांझरिया ने सिल्वर मेडल जीता था। ये देवेंद्र झांझरिया का तीसरा मेडल था। इससे पहले 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडसइंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण के लिए समझौता किया है। तो ये ADB बैंक के साथ इंडसइंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण के लिए समझौता किया है। इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष अरुण तिवारी हैं और CEO सुमंत कथपालिया हैं। ADB बैंक के अध्यक्ष है मुस्तफा असाकावा हैं और इसका हेड ऑफिस फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा KV सुब्रमण्यम। KV सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करते हैं IMF की। तो IMF की स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। हेड ऑफिस वाशिंगटन USA के अंदर है। इसकी जो MD है वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। इसकी प्रथम डिप्टी MD हैं वो गीता गोपीनाथ हैं। माधवीपुरी बुच, इनको सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया है। बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया था। 5 सितंबर को मदर टेरेसा की मृत्यु हुई थी, तो इनकी ही याद में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन रेल सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन रेल सेवा प्रारंभ की है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संसद TV के CEO का प्रभार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह को। उत्पल कुमार सिंह अभी वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं और इन्हीं को संसद TV के CEO का प्रभार दिया गया है। इससे पहले रवि कपूर CEO थे, तो उनकी जगह पर ही इनका स्थान ग्रहण करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है? तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस। लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को हराया। तो ऋषि सुनक को हरा के लिज ट्रस बनी है। लिज ट्रस पहले विदेश मंत्री थी, बोरिस जॉनसन की सरकार के अंदर विदेश मंत्री थी, और उस समय ऋषि सुनक थे वो वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री को ऋषि सुनक को हराकर लिज ट्रस अब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है। ये ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। तो
टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे साइरस मिस्त्री, इनका एक रोड एक्सीडेंट के अंदर अभी निधन हो गया। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय खेलों के मैस्कॉट सावाज का अनावरण किया। यह खेल कहाँ होंगे? तो ये खेल गुजरात के अहमदाबाद के अंदर होंगे। सावाज क्या है? एक शेर है। तो ये इसका मैस्कट हो जाएगा और इसका थीम सॉन्ग है वो जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, इसे सुखविंदर सिंह ने गाया है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बी शेख अली का निधन हो गया। ये क्या थे? तो बी शेख अली इतिहासकार थे जिनका अभी निधन हो गया। ये गोवा यूनिवर्सिटी के गोवा विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कौन सा ऑनलाइन लर्निंग मोबाइल गेम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आज़ादी क्वेस्ट। आज़ादी क्वेस्ट मोबाइल लर्निंग गेम अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2070। भारत सरकार ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे 2023 तक पूर्णतः इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी और 2030 तक ग्रीन एनर्जी से संचालित होने वाली रेलवे हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर को वर्ष 2022 के लिए इमर्जिंग लीडर इन हेल्थ एंड मेडिसिन स्कॉलर चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाति अरोर। स्वाति अरोर को इमर्जिंग लीडर इन हेल्थ एंड मेडिसिन स्कॉलर पुरस्कार के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यह स्थित है, तो अनंगताल दिल्ली के अंदर स्थित है और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। और ये घोषित कौन करता है? तो इसको घोषित करती है ASI। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसको घोषित करता है। अब देखते हैं ASI के बारे में। तो ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापना हुई थी 1861। संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। वर्तमान महानिदेशक है विद्यापति। मुख्यालय दिल्ली के अंदर। और जो किस मूल संगठन के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये 1952 से लेके और 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे और 1962 से लेके और 67 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। 1949 से लेकर 1952 तक ये सोवियत संघ के अंदर भारत के राजदूत भी रहे थे। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा साजी प्रभाकरण। साजी प्रभाकरण को AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का महासचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया था। कल्याण चौबे ने सुनील छेत्री को हराकर ये चुनाव जीता था। इनकी स्थापना AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है। बढ़ते हैं आगे। तो ये आज का वीडियो था। तो इसमें हमने लगभग 34 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। ये 5 और 6 सितंबर 2 दिन का ये वीडियो तैयार किया गया था। यदि आपको चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर लाइक का बटन है, यहाँ पर लाइक का बटन है, तो लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन ग्रुप्स के अंदर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको सारे जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ वो आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।